अध्याय 6 नाम भक्ति। परमात्मा अनादि और अविनाशी है। ना वो जन्म लेता है न मरता है। जो उसे याद करते हैं और लगातार उसी का चिंतन करते हैं वे भी अमर हो जाते हैं। उनका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। हमें मालिक के नाम का लगातार सुमिरन करते हुए अपने ध्यान को आंखों के पीछे तीसरे तिल में केंद्रित करना चाहिए और मन की बाहर फैली हुई वृत्तियों को अंदर की ओर मोड़कर ध्यान को वहां ठहराना चाहिए। ये अभ्यास इतना सीधा और सरल है कि इसे 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल का वृद्ध भी आसानी से कर सकता है। हमें सुमिरन करने की कुदरती आदत पड़ चुकी है। हमें इस आदत को संसार तथा संसार की वस्तुओं के सुमिरन से हटाकर मालिक के सुमिरन में लगाना है। नश्वर से हटाकर अविनाशी में लगाना है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे विचारों की धारा उलटकर तीसरे तिल पर केंद्रित हो जाती है। शुरू शुरू में विचारों की ये धारा वहां ठहरती नहीं, क्योंकि इसे नीचे उतरकर शरीर के 9 द्वारों से होकर बाहर भटकने की आदत पड़ी हुई है। मन को अंधकार तथा शून्य में स्थिर रखना मुश्किल होता है जब तक कि हम उसे ध्यान करने के लिए कोई स्वरूप ना दें। लेकिन मन किस स्वरूप का यहां ध्यान करे? जिस भी स्वरूप का मन ध्यान करता है हमारा उससे गहरा लगाव हो जाता है, और जहां भी वो स्वरूप जाता है उसके मोह में बंधे हुए हमें भी वहीं जाना पड़ता है। इसलिए वही स्वरूप हमारे ध्यान और आराधना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, जिसका शरीर तो संसार में है पर आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। ऐसा नरहरि हमें सतगुरु में मिलता है और वही हमारी पूजा के योग्य है। ऐसे सतगुरु के ध्यान द्वारा मन को तीसरे तिल या आंखों के केंद्र पर ठहरने की आदत हो जाती है। जो सतगुरु हमें दीक्षा देता है उसके स्वरूप का ध्यान करने तथा उससे प्यार करने से हमें उससे लगाव हो जाता है। हम उसकी रूहानी ताकत को अपने अंदर धारण कर लेते हैं और वापस जाकर मालिक में लीन हो जाते हैं। बिछुड़ी हुई बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप हो जाती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान। एक अन्य स्थान पर आप कहते हैं, अकाल मूरत है साध संतन की, ठाहर नीकी ध्यान को। संत सतगुरु परमात्मा का रूप हैं, अकाल मूरत हैं, अविनाशी हैं। इसलिए सतगुरु के स्वरूप का ध्यान हमारी सुरत या आत्मा को आंखों के पीछे स्थिर होने में सहायता देता है। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो। कि सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिसके द्वारा ख्याल आंखों के केंद्र में स्थिर हो जाता है। गुरु के स्वरूप के ध्यान तथा चिंतन का असली उद्देश्य उसके अनादि, समय की सीमा से परे तथा हर युग के लिए सत्य उपदेश को अपने अंतर में उतारना है। अर्थात आत्मा को अंतर में शब्द, नाम और प्रकाश की अमर सत्ता के साथ जोड़ना है। जब हम तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाते हैं तो हमें भजन के द्वारा पता चलता है कि अंतर में एक अलौकिक सुरीली रागिनी है जो मालिक की दरगाह से उठ रही है। ये आंतरिक शक्ति न किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ण को स्वीकार करती है और न ही राज्यों व देशों की भौगोलिक सीमाओं को कोई महत्व देती है। ये तो संपूर्ण मनुष्य जाति की विरासत है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, युवा हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, हर एक का उस पर समान अधिकार है। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जो तीसरे तिल पर अपने ध्यान को एकाग्र करके इस दिव्य आत्मा, शब्द या नाम के साथ जुड़ जाता है, केवल वही सही मार्ग पर है। संत महात्माओं ने शब्द के अभ्यास की इस क्रिया को जीते जी मरना कहा है। अपनी सुरत या चेतना को तीसरे तिल पर समेटकर शब्द धुन को सुनने से हमारा मन और हमारी आत्मा दोनों ही इस शरीर रूपी कब्र से बाहर आकर
उससे मुक्त हो जाते हैं। सतगुरु की दया मेहर से हम अपने सांसारिक बंधनों को काट देते हैं और संसार की मुसीबतों और दुखों को भूल जाते हैं। इस रूहानी अभ्यास के द्वारा हम रोज मरते हैं। हम जिंदा रहने के लिए रोज मरते हैं, ताकि हम अपने सच्चे घर के स्थायी आनंद को प्राप्त करके सदा के लिए जीवित हो जाएं, अमर हो जाएं। एकाग्रता। प्रश्न 89। महाराज जी, क्या आप संक्षेप में बताएंगे कि अभ्यास किस तरह करना चाहिए? अभ्यास कैसे करें? आंखें बंद करनी चाहिए ताकि आपका ध्यान बाहर ना जाए। और जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप खुद ही वहां होते हैं जहां आपको होना चाहिए। आप आंखें बंद कीजिए और आप आंखों के केंद्र में होंगे। फिर उस स्थान पर ध्यान टिकाकर आपको सुमिरन करने की कोशिश करनी चाहिए। उद्देश्य यह है कि आपका ध्यान बाहर की ओर ना जाए, वो यहां आंखों के बीच में तीसरे तिल पर स्थिर रहे। प्रश्न 90। महाराज जी, यदि ऊपरी मंजिलें आंखों के केंद्र से ऊपर हैं, तो हम अपने ध्यान को यहां से शुरू करने के बजाय तीसरे तिल के ऊपर से शुरू क्यों नहीं कर सकते? अगर आप पहाड़ के बीच में बैठे हों तो आप चोटी से तो सफर शुरू नहीं कर सकते, न ही आप नीचे जमीन पर उतरकर वहां से ऊपर चढ़ना पसंद करेंगे। हम सब यहां आंखों के केंद्र पर बैठे हैं, जो कि चेतन अवस्था में मन और आत्मा का स्थान है, और जहां आत्मा और मन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब आप किसी विषय में सोचते हैं या किसी भूली बात को याद करना चाहते हैं, तो आपका हाथ अपने आप ही मस्तक पर चला जाता है, शरीर के किसी और भाग, हाथ पैर आदि पर नहीं। जब आप कुछ याद करना चाहते हैं या बहुत सोचते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप दोनों आंखों के बीच में ध्यान जमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां आंखों के केंद्र में आत्मा और मन का स्थान है। इसलिए हम ध्यान वहीं से शुरू करते हैं जहां हम हैं। ना तो हम नीचे के चक्रों पर जाकर वहां से ऊपर चढ़ना चाहते हैं, और ना ही हम ऊपर की मंजिलों से शुरू कर सकते हैं। इसलिए हमें आंखों के केंद्र से शुरुआत करनी है। प्रश्न 91। कहा जाता है कि माता के गर्भ में हमारी तीसरी आंख खुली हुई थी, और बाद में जब हमें नाम मिल जाता है तब हमें इसके खुलने का आभास होता है। क्या ये सच है? और क्या ये भी सच है कि हमारी तीसरी आंख तब तक नहीं खुलती जब तक हमें नाम नहीं मिलता? तीसरी आंख के खुलने का अर्थ है कि हमें अंतर में रूहानी नजारे दिखाई देने लगते हैं, या अंदर हमारी रूहानी तरक्की होने लगती है। जब आप अपने अंदर प्रकाश, रंग, चंद्रमा आदि देखते हैं, तो जिस चीज से आप ये सब नजारे देखते हैं, उसी को हम तीसरी आंख कहते हैं। हमें आंखों से देखने की आदत है, इसीलिए संत महात्मा इसको तीसरी आंख कहते हैं। पर इन बाहरी आंखों की अंदर जरूरत नहीं पड़ती। अंतर में देखने की दूसरी ही शक्ति है, उसको हम तीसरी आंख कहते हैं। लेकिन आपको अंदर आंख जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी। हजरत ईसा ने इसे घर का दरवाजा कहा है, पर वहां कोई दरवाजा भी नहीं है। ये तो समझाने के ढंग हैं। जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो अंदर जाने के लिए दरवाजे की जरूरत होती है। दरवाजे के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते, और पर्दा उठाए बगैर आप अंदर कुछ देख नहीं सकते। इसीलिए इसे तीसरी आंख या घर का दरवाजा कहा गया है। प्रश्न 92। महाराज जी, यदि ध्यान को उस अंधकार में रखा जाए जो आंखें बंद करने पर दिखाई देता है, तो क्या एकाग्रता होने पर ध्यान अपने आप आंखों के पीछे चला जाएगा? आप खुद ब खुद वहां होंगे। जब आप आंखें बंद करते हैं, आप किसी और जगह नहीं, बल्कि आंखों के पीछे अंधकार में होते हैं। बस आंखें बंद करें और भूल जाएं कि आप कहां ध्यान टिका रहे हैं। आपको उस नुक्ते को ढूंढने की जरूरत नहीं। जब कभी भी आप कुछ सोचते हैं, तब खुद ब खुद आप आंखों के केंद्र पर होते हैं। इसलिए आप आंखें बंद कीजिए, अंधकार को देखिए
और उसी अंधकार में देखते हुए सुमिरन करते जाइए। क्या ध्यान करते समय आंखों के बीच ठहरे रहने की बार बार कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अंधकार में देखते रहना चाहिए? हाँ, ये ठीक है। जब आप आंखें बंद करते हैं तब स्वाभाविक रूप से आप यहां आंखों के केंद्र पर आ जाते हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए आत्मा और मन की बैठक यही है। आंखें बंद करते ही आप माथे के बीच अंधकार में पहुंच जाते हैं। ख्याल को यहीं रखते हुए सुमिरन कीजिए। अगर आप सतगुरु के स्वरूप का ध्यान ना कर पाएं, तो आपको ऐसा महसूस करना चाहिए कि हम सतगुरु की हाजिरी में हैं और ध्यान सतगुरु के स्वरूप पर रखकर सुमिरन करते जाना चाहिए। ये भी महसूस करना चाहिए कि हम अंधेरे में हैं और हमारा सतगुरु भी उसी अंधेरे में मौजूद है। इससे ध्यान को उस अंधेरे में स्थिर करने में सहायता मिलती है। प्रश्न 93। मैंने ऐसा पढ़ा है कि अभ्यास के वक्त हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि हम आंखों के केंद्र पर बैठकर सुमिरन कर रहे हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए या केवल अपने ख्याल को आंखों के केंद्र पर स्थिर करने की कोशिश करनी चाहिए? दोनों बातें एक हैं। आंखों के केंद्र पर होना यानी कि यहां अपने ध्यान को स्थिर करना, या ये कल्पना करना कि आप आंखों के केंद्र पर हैं, एक ही बात है। ये केवल समझाने का एक तरीका है। मुझे ये शायद इसलिए दो अलग बातें लगी क्योंकि हम अपने मन में केवल कल्पना कर रहे हैं कि हम आंखों के केंद्र पर बैठे हैं। नहीं, आप अपना ध्यान आंखों के केंद्र पर रखते हुए अंधकार में देखते रहें। जब आप आंखें बंद करते हैं तब आप खुद ब खुद वहीं होते हैं जहां आपको होना चाहिए। वहां रहते हुए सुमिरन करें। आप जब भी आंखें बंद करते हैं आप वहीं होते हैं जहां आपको होना चाहिए। अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाकर सुमिरन करें। प्रश्न 94। अंधकार में देखने से आपका क्या मतलब है? जब आप आंखें बंद करते हैं तो केवल अंधकार ही दिखाई देता है। वहां ध्यान रखकर सुमिरन कीजिए। अंधकार में देखने से मेरा यही मतलब है कि उस अंधेरे को देखते हुए सुमिरन करते जाएं। प्रश्न 95। जब हम अंधकार को देखते हुए सिमरन करते जाते हैं तो क्या हम ये विश्वास कर सकते हैं कि जब तक हम अंधकार को देख पा रहे हैं तब तक हम तीसरे तिल में हैं और हम गिरकर नीचे के चक्रों में नहीं चले गए हैं? जब तक आपका ध्यान अंदर अंधकार में है आप भी वहीं हैं, पर जब आप दुनिया की समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं तब आप वहां नहीं होते, चाहे आप अंधकार देख रहे हैं या कुछ और। जब तक आपका ध्यान वहां है आप भी वहीं हैं। अगर आपका ध्यान वहां नहीं है तो आप भी वहां नहीं हैं। प्रश्न 96। जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या ध्यान को अंदर उस केंद्र पर एकाग्र करना कठिन हो जाता है? जब हम बीमार होते हैं तब ऐसा लगता है कि मन काफी कल्पनाशील हो गया है। क्योंकि तब शायद आपके पास और कुछ करने को नहीं होता। जब आपका मन खाली होता है तो वो तरह तरह की कल्पना करने लगता है, पर जब ये व्यस्त रहता है तब वो इतनी कल्पना नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि खाली मन शैतान का घर होता है। मन कभी स्थिर नहीं रहता, चाहे आप खुद को अंधेरे कमरे में बंद करके बाहर से ताला ही क्यों ना लगवा लें। ये हमेशा तरह तरह की कल्पनाएं करते हुए दुनिया में दौड़ता रहता है। प्रश्न 97। महाराज जी, जब मैं अंधकार में एकाग्र होने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन बाहर दौड़ता फिरता है। क्या मन एक समय में दो स्थानों में रह सकता है? गुरु रामदास जी कहते हैं, मन खिन खिन परम परम बहुतावे, तिल कर नहीं वासा पाइये। अर्थात हमारा मन पल पल संसार में अनेक भ्रमों की ओर दौड़ता फिरता है। ये क्षण मात्र के लिए आंखों के बीच में नहीं ठहरता। दो स्थानों में ही नहीं, मन तो हजारों स्थानों में दौड़ सकता है। जब आप बातें करते हैं
चाहे आप भाषण ही क्यों न दे रहे हों, तब भी आपका मन कुछ और ही सोचता रहता है। मन में ये शक्ति है कि वो एक ही समय में कई बातों के बारे में सोच सके। आप सुमिरन कर रहे हैं और आपका मन दुनिया की अनेक समस्याओं के बारे में सोचता हुआ सारी दुनिया में घूम रहा है। ये भी मन ही करता है। इस तरह मन एक ही वक्त पर सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि कई स्थानों पर हो सकता है। प्रश्न 98। मैंने पढ़ा है कि अभ्यास करते समय हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, पर तीसरे तिल को पाने के लिए किसी स्थूल बिंदु पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। आपने भी कहा है कि इसका संबंध मन के साथ है। अगर ये मन से ही संबंधित है, तो हमें कैसे पता चले कि हमें किस चीज पर ध्यान टिकाना है? जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप वहीं होते हैं जहां आपको होना चाहिए। वहां रहते हुए सुमिरन करें, ध्यान जमाएं। जब आप आंखें बंद करते हैं तब आप कहीं बाहर नहीं होते। आप यहां आंखों के बीच में होते हैं, बशर्ते कि आपका मन कहीं बाहर नहीं भाग रहा हो। जब आप आंखें बंद करें तब किसी नुक्ते को ढूंढने की कोशिश ना करें। अपनी आंखों को ऊपर की ओर उल्टाकर इन बाहर की आंखों से कुछ तलाश करने या कोई नुक्ता ढूंढने की कोशिश ना करें। आंखों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। आंखें बंद करने पर आप अपने आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपको होना चाहिए और वहीं आपको एकाग्र होने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 99। क्या आंखों को ऊपर की ओर उल्टाना गलत है? आपको अंदर कुछ ढूंढने के लिए आंखों को उल्टाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन बाहर की आंखों का अंदर दिखाई देने वाली चीजों से कोई संबंध नहीं है। ये आंखें केवल बाहर संसार में कामकाज के लिए हैं। इसलिए इन आंखों को न तो अंदर उलटने की आवश्यकता है, न ही किसी खास नुक्ते पर केंद्रित करने की, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा। गुरु अर्जुन देव जी स्पष्ट कहते हैं, नानक से अखड़ियां बेअन्न जिन्नी डिसंदो मां पिरी, कि जो आंखें अंदर मेरे प्रियतम प्रभु को देखती हैं वे इन बाहर की आंखों से भिन्न हैं। आपका भाव है कि अंतर में देखने वाली आंख अलग ही है, इन बाहर की आंखों से अंदर नहीं देखा जा सकता। आंखें बंद कर लें और उनके बारे में भूल जाएं और तीसरे तिल पर ख्याल रखकर सुमिरन करें। जब वहां अपने ध्यान को ठहराने में सफल हो जाएंगे तब आप शब्द को पकड़ सकेंगे, बल्कि शब्द ही आपको ऊपर की ओर खींचेगा और आप प्रकाश में पहुंच जाएंगे। प्रश्न 100। ध्यान करते समय यदि बाहरी आंखें ऊपर की ओर जाने लगें और इससे कोई दबाव ना पड़े तो क्या यह ठीक है, या हमें अपनी आंखों को तीसरी आंख की ओर मुड़ने से रोकना चाहिए? आपको अपनी आंखों के विषय में कुछ भी नहीं सोचना है, न अंदर जाने से रोकने के बारे में और न ही उन्हें अंदर उलटने के बारे में। आंखें बंद करके उनको भूल जाइए। आंखों पर किसी तरह का भी कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए। उनकी ओर ध्यान ही ना दें। जब आप सोते हैं तो सोने के लिए अपनी आंखों पर जोर नहीं डालते। आप सिर्फ आंखें बंद करते हैं और सो जाते हैं। उसी तरह स्वाभाविक रूप से अपनी आंखें बंद कर लें और सुमिरन करें। दूसरी बात यह है कि जब मैं कोशिश करता हूं तो मेरा ध्यान नीचे की ओर गिर जाता है और मैं महसूस करता हूं कि मेरा ख्याल नीचे गिर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बगैर कोशिश या दबाव के अभ्यास करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आंखों पर थोड़ा जोर पड़ने पर भी हठपूर्वक अभ्यास जारी रखना चाहिए या नहीं। हां, मस्तक पर थोड़ा सा तनाव होगा। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि अभ्यास करने के बाद माथे तथा आंखों को हल्के से सहलाएं, ताकि अगर कुछ तनाव हो तो वो हट जाए। वैसे ये तनाव बहुत मामूली सा ही होता है। प्रश्न 101। जब हम अपने ध्यान को अंदर टिकाने की कोशिश करते हैं तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम मन को आंखों के केंद्र से बाहर फैलने दे रहे हैं? नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं पाए।
मैंने ये नहीं कहा कि जब हम अभ्यास करने या मन को यहां एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो हम आंखों के केंद्र पर नहीं रहते। मैंने कहा था, अगर आप कोई खास बिंदु ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपका मन बाहर भटकने लगेगा। एकाग्रचित्त होने के लिए, सुमिरन करने के लिए हमें कोशिश तो करनी ही है। सुमिरन करना भी तो कोशिश करना ही है, क्योंकि जब हम सुमिरन करते हैं तो हमें सारी दुनिया को भूल जाना होता है। हमारा संबंध माथे के भीतर के अंधकार से ही रहता है। आंखें बंद करने पर आपको अंधेरा ही नजर आता है, लेकिन जब आप आंखें बंद करते हैं तो जैसा कि कहा जा चुका है, आप वहां होते हैं जहां आपको होना चाहिए। उस अंधकार में अपने मन को रखते हुए सुमिरन करें। उस अंधकार में कोई खास नुक्ता मत ढूंढिए। यदि आप उसे 2-3 इंच ऊपर या नीचे ढूंढने लगेंगे तो आप इसी में खो जाएंगे और एकाग्रचित्त नहीं हो पाएंगे। आंखों को बिल्कुल भूल जाइए, अपने शरीर तक को भूल जाइए। आंखें बंद करके आप अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे और वहीं सुमिरन कीजिए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम अक्सर सोचते हैं कि माथे में कोई ऐसा बिंदु है जिसको हम देख या पकड़ सकते हैं और हमें उसको ढूंढना है, पर उसको ढूंढने में ही हम खो जाते हैं। वो बिंदु तो एकाग्रता होने पर अपने आप ही आ जाएगा। प्रश्न 102। महाराज जी, आंखों के केंद्र से सिर की चोटी तक के सफर में, जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, क्या उस सफर के दौरान रूहानी या आत्मिक रूप से जो घटित होता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या सिर के उस भाग में किसी प्रकार के शारीरिक या रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं? जी हां, उस समय सिमटाव के कुछ शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं जिनके बारे में नामदान के समय बताया जाता है। प्रश्न 103। महाराज जी, क्या उस अवस्था में पहुंचने पर चेतना का सिमटाव तीसरे तिल पर हो चुका होता है? जी हां। क्या चेतना शरीर को वहीं छोड़ देती है या? नहीं, सब कुछ शरीर के अंदर ही रहता है। आपकी चेतना उस अवस्था तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या फिर चेतना आंखों के केंद्र से भी ऊपर उठ जाती है? क्या यह सिर की चोटी तक भी पहुंच जाती है? आप ये कह सकते हैं कि चेतना ऊपर उठ रही है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इसकी शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पर। चेतना किसी स्थूल रूप में आंखों से शुरू होकर सिर की चोटी तक नहीं पहुंचती। असल में आप चेतना के निचले स्तर से ऊपर उठकर चेतना के ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं। आप चेतना के जिस भी स्तर पर होते हैं, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आप वहीं से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। प्रश्न 104। मेरे ख्याल से पुस्तकें भी कहती हैं कि शरीर में आंखों से ऊपर का भाग ही सारी रचना की लेबोरेटरी या प्रयोगशाला है। हाँ, क्योंकि तीसरे तिल पर सिमट कर आए बिना आप सृष्टि के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकते। इस प्रकार ये सब सिर के अंदर ही होता है। अभी आपका संपूर्ण मन तीसरे तिल से नीचे उतरकर 9 द्वारों के जरिए बाहर फैला हुआ है। अगर आप कोई भूली बात याद करना चाहें तो आपका हाथ अपने आप मस्तक पर चला जाता है, हाथों या पैरों की ओर नहीं। मस्तक में आंखों के बीच के भाग का संबंध सोचने के केंद्र से है। सोचने के इसी केंद्र पर हमें अपनी चेतना को वापस समेट कर लाना है और यहीं से आपकी चेतना का स्तर ऊपर की ओर बढ़ेगा। प्रश्न 105। महाराज जी, क्या अभ्यास के समय तीसरी आंख के ऊपर की रूहानी चक्रों पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? रूहानी अभ्यास के समय कभी कभी हमें सिर में कुछ हलचल सी महसूस होती है, क्योंकि हम जानबूझकर या अनजाने में अपनी आंखों पर जोर डालते हैं। हमें कुछ गर्मी अथवा झंझनाहट सी महसूस होती है, पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। प्रश्न 106। महाराज जी, हम लोग आपस में भजन के समय जी मिचलाने के अनुभव के बारे में बात कर रहे थे। क्या आप इस विषय में कुछ बताएंगे? मुझे पता नहीं जी मिचलाना महसूस करने से आपका असली भाव क्या है, लेकिन जब आत्मा की धारा कंठ चक्र से ऊपर की ओर सिमटती है तो शुरू शुरू में गले में दम घुटने जैसा अनुभव होता है।
ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बोलने से गला सूख गया हो। उस समय अगर आप कुछ घूंट पानी पी लें या धीरे धीरे गले को 1-2 बार सहलाएं तो ये तकलीफ दूर हो जाती है। जब हम यहां आंखों के केंद्र में एकाग्र होने की कोशिश करते हैं तो आंखों पर भी मामूली सा दबाव महसूस होता है, क्योंकि हमारी आंखें अनजाने में ही ऊपर की ओर पलटने लगती हैं। पर आंखों को हल्के से 1 या 2 बार सहलाने से ये दबाव भी ठीक हो जाता है। माथे में भी साधारण सा दबाव महसूस होता है, पर उसे भी इसी प्रकार ठीक किया जा सकता है। जी मिचलाने का अनुभव तभी होता है जब आपने कोई ऐसी चीज खाई हो जो आपको माफिक ना हो, या आप ऐसे बंद कमरे में बैठे हों जहां ताजी हवा ना आ रही हो, या फिर आप सुमिरन को श्वास की क्रिया के साथ साथ कर रहे हों। तब जरूर जी मिचलाने का अनुभव हो सकता है। लेकिन हमें सुमिरन करते समय सांस की क्रिया के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। अभी आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, न तो आपका सांस की ओर ख्याल है न ही मेरा। ये तो शरीर की साधारण क्रिया है और हमें इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रश्न 107। महाराज जी, यदि भजन के दौरान ऐसे अनुभव हों जैसे गले के सूखने का अनुभव और फिर काफी समय तक हमें ऐसा कुछ महसूस ना हो, तो क्या इसका अर्थ है कि पहले जो एकाग्रता होती थी वह अब बंद हो गई है? नहीं, कभी हमें ऐसा महसूस होता है, कभी नहीं भी होता। अगर इस समय आप इस तकलीफ को दूर कर चुके हैं, फिर भी हो सकता है कि ये दोबारा हो। लेकिन जब कभी भी आपके सामने ऐसी समस्या आए, उस समय आप थोड़ा पानी पीकर या गले को सहलाकर उसे ठीक कर सकते हैं। प्रश्न 108। कुछ लोगों का शरीर भजन के समय या तो बहुत गर्म हो जाता है या फिर ठंडा। भजन के समय शरीर के तापमान के बदलने की क्या वजह है? अभ्यास के समय शरीर के तापमान में तो कोई फर्क नहीं आता। मस्तक में साधारण सी तपिश या गर्मी महसूस हो सकती है। कभी कभी जब सूरत आंखों के केंद्र की ओर सिमटती है तो मामूली ठंड महसूस होती है, पर इतनी नहीं कि कंपकंपी शुरू हो जाए। आमतौर पर सामान्य तापमान ही बना रहता है। प्रश्न 109। महाराज जी, कभी कभी भजन के समय ऐसा महसूस होता है जैसे कोई रीढ़ की हड्डी पर ऊपर की ओर हाथ फेर रहा है। यह कोई चिंता की बात तो नहीं? हमें शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं, झंझनाहट आदि महसूस होती हैं। कभी रीढ़ की हड्डी में भी कुछ ऐसा महसूस होता है, लेकिन उसकी ओर ध्यान मत दीजिए। प्रश्न 110। कभी कभी भजन में शरीर को झटके से लगते हैं। इसके विषय में आप समझाएंगे? हाँ, कभी कभी झटके लगते हैं। कभी कभी अपनी भक्ति भावना या भावुकता की तीव्रता के द्वारा हम अपने ख्याल को एकाग्र तो कर लेते हैं, पर मन शरीर में इतना फैला होता है कि हमारे लिए अपनी आत्मा की धारा को समेटकर ऊपर लाना मुश्किल होता है। इसलिए तब कभी कभी इस प्रकार के झटके लगने शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है। भजन में शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आप फिर से उठ जाएंगी। अगर आपको ऐसे झटके महसूस हों तो आप किसी सख्त चीज का सहारा लेकर या आराम से कुर्सी पर बैठकर सुमिरन कर सकती हैं। ये झटके कभी कभी आते हैं, पर कुछ समय के बाद ये बंद हो जाते हैं। प्रश्न 111। महाराज जी, मैंने सुना है कि भजन में 10 मिनट बैठने के बाद अपने आसन को ठीक कर लेने की आदत बना लेनी चाहिए और तब हम अधिक समय तक उस आसन में बैठ सकेंगे। आपको तो आसन बदलने का ख्याल ही नहीं रहना चाहिए। कभी कभी किसी गंभीर समस्या के बारे में गहराई से सोचते समय आपको होश ही नहीं रहता कि कब मक्खी आपकी नाक पर बैठी और कब आपने उसे हाथ से उड़ा दिया, कौन आपके कमरे में आया और कौन कमरे से बाहर चला गया। आप अपने विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि आपको किसी का भी ख्याल नहीं रहता। इसी प्रकार हमारी सुमिरन में इतनी एकाग्रता हो जानी चाहिए कि हमें अपने आसन बदलने का आभास ही ना हो। आपको ये भी ना पता चले कि आपका शरीर हिला है या नहीं।
आपको अपने शरीर का कोई होश ही ना रहे। जब हम अपने आसन के प्रति सचेत हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस पैर को इस प्रकार रखने से हमें बहुत बेचैनी हो रही है, और हम तय कर लेते हैं कि कुछ भी हो हम पैर वैसे ही रखेंगे, तो हो सकता है कि हम उसी तरह 1 घंटे तक बैठे रह सकें। पर हम उस आसन पर बैठे रहने के लिए अपने आप से लड़ते रहेंगे। हम एकाग्र ना हो सकेंगे, हमारा मन सुमिरन में नहीं रहेगा। इस दृष्टि से एकाग्रता भंग करने से आसन बदल लेना बेहतर है। प्रश्न 112। महाराज जी, मेरा प्रश्न हाथ पैरों के सुन्न होने से संबंधित है। पैरों और हाथों के सुन्न होने का एक तो स्थूल या शारीरिक कारण है, जैसे उन पर दबाव पड़ना या उनमें खून का पूरा दौरा ना होना। दूसरा कारण है एकाग्रता द्वारा आत्मा का सिमटना, जिसकी वजह से भी हाथ पैर सो जाते हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या इन दोनों तरह के सुन्न होने में कोई अंतर है? क्या दोनों तरह से सुन्न होने से एकाग्रता में सहायता मिलती है? थोड़ा अंतर जरूर है। जो एकाग्रता हमें चाहिए वो आत्मा के सिमटाव के द्वारा होने वाली क्रिया है। ये एकाग्रता तब आती है जब आत्मा 9 द्वारों को खाली करके ऊपर आती है। शरीर के किसी भाग के सुन्न होने का अर्थ है कि आपको शरीर के उस भाग का होश नहीं है। जब आप अपने विचारों में खोए रहते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि कौन आया और कौन चला गया। अगर कोई कीड़ा आपके पैर पर रेंगने लगे तो भी आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आप अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। शरीर के सुन्न होने पर आप शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। आप किस प्रकार बैठे हैं इसका भी आपको होश नहीं रहता। ऐसी अवस्था में आपकी चेतना पूर्ण रूप से सिमटकर आंखों के केंद्र में आ जाती है। इसी को शरीर से चेतन शक्ति को निकालना या शरीर को खाली करना कहते हैं। हो सकता है कि शरीर सुन्न नहीं हुआ, आप अंतर में शब्द या नाम में लीन हो जाते हैं, इसलिए आपको इस बात का कोई ध्यान नहीं रहता कि आप किस प्रकार बैठे हैं। आपको शरीर के किसी भी भाग का होश नहीं रहता। अगर आपको पता रहता है कि शरीर का फलां हिस्सा सुन्न हो गया है और आपने उसमें से अपनी चेतना को समेट लिया है, तो ये सही एकाग्रता नहीं है। शरीर के सुन्न होने का अर्थ है कि आपको अपने शरीर का कोई आभास ही नहीं रहा। शरीर का सुन्न होना अच्छी बात है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। असली सुन्न होना तो आत्मा की धारा का शरीर से सिमटना है, तब आपको शरीर का होश तक नहीं रहता। प्रश्न 113। क्या भजन में अडोल बैठे रहने की कोई निश्चित अवधि है, जिसके बाद चेतन सत्ता शरीर से सिमटना शुरू करती है? आप इसके लिए कोई अवधि तय नहीं कर सकते। आत्मा को तीसरे तिल तक समेटने में आपको 2 मिनट भी लग सकते हैं या बहुत लंबा समय भी। इसके लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है। दुनियावी कार्यों में भी ऐसा होता है। कभी हमारा मन इतना फैला हुआ होता है कि मामूली सी समस्या को सुलझाने में भी घंटों लग जाते हैं, और कभी कभी हमारा मन इतना एकाग्र होता है कि कुछ क्षणों में ही उस बात का फैसला कर लेते हैं। सवाल समय का नहीं, हमारी एकाग्रता का है। प्रश्न 114। कई बार जब मुझे लगता है कि अब मैं एकाग्र होने लगा हूं और सांस धीमे होने लगी है, तभी मुझे एक गहरी सांस लेने की आवश्यकता महसूस होती है। यह उसी प्रकार अपने आप होता है जिस प्रकार की हम उबासी या गहरी सांस लेते हैं। जब ऐसा होता है तो क्या मैं अपनी चेतना को वापस नीचे की ओर भेज रहा हूं? नहीं, आप चेतना को नीचे नहीं भेज रहे, लेकिन इस तरह गहरी सांस लेने की क्रिया कभी कभी हो जाती है। जब हम एकाग्र होने की कोशिश करते हैं तो हम अनजाने में ही कभी कभी एक गहरी सांस लेते हैं। हाँ, यह होता अनजाने में ही है। क्या हमें इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए? मैं नहीं सोचता कि आप इसे रोक सकते हैं। आप श्वास की ओर ध्यान ना देने की कोशिश करें। श्वास लेना एक स्वाभाविक क्रिया है
और कभी कभी हम गहरी सांस ले लेते हैं। इस पर ध्यान ना दीजिए, इसे भूल जाइए। ये आपकी एकाग्रता को नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन अगर आप इसकी ओर ध्यान देंगे तो आपकी एकाग्रता खत्म हो जाएगी। कभी कभी इससे मुझे आश्चर्य होता है। मैं एक गहरी सांस लेता हूं और मुझे आश्चर्य होता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसकी ओर ध्यान ना दें, इसे भूल जाएं। कभी कभी किसी से ध्यानपूर्वक बातें करते समय हम एक गहरी सांस लेते हैं, पर उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अभ्यास करते समय अगर आप इसकी ओर ध्यान दें और सोचें कि मैंने गहरी सांस क्यों ली या मुझ में क्या खराबी है, तो आपके सुमिरन की लड़ी और एकाग्रता दोनों टूट जाएंगी। ये तो शरीर की एक साधारण क्रिया है जो कभी कभी होती है। जब आप बिना किसी काम के बैठे होते हैं तब भी अनजाने में गहरी सांस लेते हैं। प्रश्न 115। जब हम आंखों के केंद्र में आ जाते हैं तो क्या यह संभव है कि शरीर एकदम निर्जीव हो जाए और हृदय की धड़कन बंद हो जाए? नहीं, हृदय की धड़कन बंद नहीं होती, पर आपको शरीर से सिमटने का आभास होता है। ऐसा लगता है कि शरीर के निचले हिस्सों में से कुछ निकल गया है। कुछ लोगों को कभी कभी जी मिचलाने का अनुभव होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हें बेहोशी सी आ रही है, लेकिन असल में ये जी मिचलाने या बेहोशी जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आप प्रतिदिन अपना रूहानी अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको ऐसी बातें महसूस होनी बंद हो जाएंगी। आप इनसे ऊपर उठ जाएंगे। अभ्यास के समय आपका हृदय काम करता रहता है और आपका शरीर के साथ संबंध बना रहता है। प्रश्न 116। पर क्या कुछ योगियों के दिल की धड़कन उनके अभ्यास के समय बंद हो जाती है? उनका तरीका अलग है। वे अपने श्वास की गति को धीमी करने की कोशिश करते हैं। उसमें श्वास अति धीमा पड़ जाता है और एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि वे सांस नहीं ले रहे हैं या उनके हृदय ने काम करना बंद कर दिया है। ये सब प्राणायाम, हठ योग आदि से होता है। इन क्रियाओं के द्वारा लोग हृदय की गति को धीमा कर सकते हैं, लेकिन हमें सुमिरन के साथ श्वास की गति को नहीं मिलाना चाहिए और न ही श्वास प्रश्वास की क्रिया या हृदय की धड़कन या शरीर की किसी और क्रिया के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमें तो अपने शरीर को ही पूरी तरह से भूल जाना है। प्रश्न 117। महाराज जी, क्या अभ्यास के समय हम मन को कह सकते हैं कि वह शरीर को पूरी तरह से भूल जाए? मन से शरीर को भूल जाने के लिए कहने से आपका क्या मतलब है? भजन सुमिरन तो खुद ही मन को यह समझाना है कि वो शरीर से ऊपर उठे। सुमिरन ही मन को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के केंद्र पर लाने का जरिया है। आप इस तरह मन को शरीर छोड़कर आंखों के पीछे तीसरे तिल में आने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही रूहानी अभ्यास का मकसद है। प्रश्न 118। क्या अभ्यास करते समय हमें अंदर जाने की इच्छा करनी चाहिए? अगर आप हमेशा इस बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप एकाग्रचित्त नहीं हो सकेंगे। आपको तनाव रहित, निश्चिंत मन के साथ भजन में बैठना चाहिए, बिल्कुल शांत मन के साथ। जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं तो अंदर जाने की इच्छा तो स्वाभाविक तौर पर होती ही है, इसीलिए तो हम भजन में बैठते हैं। अगर ये इच्छा ना हो तो हम भजन क्यों करें? ये इच्छा ही तो हमें भजन पर बैठने के लिए मजबूर करती है। पर हमें उत्तेजित होकर इस सोच विचार में नहीं लग जाना चाहिए कि अब मैं क्या देखूंगा और वो अभी तक दिखाई क्यों नहीं दिया। हमारे अंदर ये इच्छा होती है, लेकिन अगर हम उत्तेजित होकर यही सोचते रहें कि अब मैं प्रकाश देखने वाला हूं, मुझे अभी रंग दिखाई देंगे, अब मुझे नजारे दिखाई देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि हम एकाग्र नहीं हो रहे हैं। मेरे कहने का भाव है कि हमें अंतर में पूरी तरह से एकाग्र हो जाना चाहिए। प्रकाश, रंग आदि चीजें तो अपने आप आ जाएंगी।
चाहे आप उनकी इच्छा करें या ना करें। एकाग्र होने पर वे खुद ही आ जाएंगी। प्रश्न 119। आशा रखने में और इच्छा होने में क्या अंतर है? क्या हमें आंतरिक दृश्य देखने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? नहीं, इच्छा तो होती ही है, लेकिन अगर हम हर वक्त ये सोचकर उतावले रहते हैं कि अब मुझे प्रकाश दिखाई देगा, अब मुझे रंग दिखाई देंगे, अब मैं ये नजारा देखने जा रहा हूं, तब हम ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते। मेरे कहने का मतलब है कि हमें पूर्ण एकाग्रता प्राप्त करनी चाहिए। आप चाहें या ना चाहें, ये चीजें अपने आप सामने आती जाएंगी। एकाग्रता होने पर ये सब खुद ब खुद होता जाएगा। पर यह इच्छा हमारे भजन में उत्साह तथा लगन भर देती है। हमारे अंदर भजन करने के लिए उत्साह और लगन होनी चाहिए, लेकिन भजन में बैठते समय हमारा मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि मन निराश होना भी शुरू कर सकता है। मैं 3 घंटे से बैठा हूं और मुझे अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं भजन में क्यों बैठूं? अगर आप कुछ पाने की इच्छा लेकर बैठेंगे तो निराश होने की संभावना है, लेकिन अगर आप इन बातों के बारे में सोचते रहने के बदले भजन में बैठकर एकाग्र होने की कोशिश करेंगे तो आपको अंतर में होने वाली बहुत थोड़ी सी उन्नति भी खुशी देगी। प्रश्न 120। आपके विचार से हमें केवल आशा रहित ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे मन में कोई भी भाव नहीं होने चाहिए। जब हम भजन में बैठें उस समय हमारे अंदर प्रेम, भक्ति और विश्वास के भाव होने चाहिए। पर विचार, ख्याल या कल्पना के बिना और उनके साथ ही शरीर में आने वाले तनाव के बिना, खासकर उस समय जब सुरत नीचे शरीर में फैली होती है, ये प्रेम और विश्वास के भाव कैसे आ सकते हैं? मन तो हमेशा ही ऊपर नीचे दौड़ता रहता है, वो अलग बात है। मैं ये नहीं कहता कि मन इन सब बातों की आशा नहीं करता। मेरे कहने का भाव केवल इतना ही है कि हमें तनाव रहित, शांत मन के साथ भजन में बैठना चाहिए। जब भी आप अंतर में कुछ देखते हैं तो उत्तेजना तो होती है, पर यह उत्तेजना जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। प्रश्न 121। जब मैं अपने अंदर प्रेम महसूस करना चाहता हूं या प्रेम और भक्ति के बारे में सोचता हूं तो मेरा ध्यान नीचे गिर जाता है। क्या प्रेम और श्रद्धा के साथ अभ्यास में बैठना बेहतर होता है? असल में आपको इन चीजों की छानबीन नहीं करनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है। हमें भजन में बैठना है भजन के प्यार के लिए, परम पिता के प्यार के लिए। जब हम जीवन के दैनिक कार्य करते हैं तो कभी कभी सारा दिन बड़े प्यार के साथ काम करते रहते हैं। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारा कार्य केवल एक कर्तव्य है और हम बगैर मन लगाए काम करते रहते हैं। जब हम भजन करते हैं तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारा मन भी वहीं है। मन को भजन में लीन हो जाना चाहिए। अगर मन बाहर भागता रहता है तो भजन एक मशीन की क्रिया ही रह जाता है, जिसका पूरा लाभ नहीं होता। रूहानी अभ्यास एक रस्मी क्रिया नहीं होनी चाहिए। जब मन भजन में लीन हो जाता है तब स्वाभाविक रूप से भजन के प्रति मन में प्रेम और भक्ति आ जाती है। प्रश्न 122। जब हम भजन करते हैं तो हमारे चित्त में आनंद का आभास हो सकता है या रूहानी तरक्की महसूस हो सकती है। अगर ऐसा हो और इसकी वजह से मन में उत्तेजना आ जाए तो उसे कैसे वश में किया जाए? क्योंकि जैसे आपने कहा है, उत्तेजना से मन के बाहर फैलने की संभावना है। पर ऐसे समय हम अचानक सुमिरन की जगह उत्तेजना में उलझ जाते हैं। इसको कैसे रोका जाए? उन आंतरिक अनुभवों से आपको आनंद तथा शांति मिलती है। उस शांति और अनुभव को पाकर आप उत्तेजित हो सकते हैं, पर आप इतने उत्तेजित नहीं होते कि आपका ध्यान बाहर चला जाए। तो क्या वह उत्तेजना खुद हमें बाहर नहीं खींचेगी? ये तो शायद सभी का अनुभव है कि अगर रात के समय हमारा मन बहुत चंचल हो तो नींद नहीं आती।
नींद एकाग्रता होने से आती है, और अगर बहुत गुस्से या चिंता की वजह से हम एकाग्र ना हो सकें तो नींद नहीं आती। अगर हम उत्तेजित और अति प्रसन्न हों तो भी सो नहीं पाते, क्योंकि बहुत अधिक खुशी में भी मन बहुत सक्रिय हो जाता है और एकाग्रता नहीं होती। इसीलिए भजन में शांत तथा निश्चल मन के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि अधिक उत्तेजना की अवस्था में मन एकाग्र नहीं हो सकता। प्रश्न 123। महाराज जी, आपने कहा है कि कुछ पाने की आशा या इच्छा लेकर भजन में नहीं बैठना चाहिए, और यह भी फरमाया है कि हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि कौन सा भजन बुरा है और कौन सा अच्छा। पर शायद आपने कहा है कि जब हम उम्मीद भी नहीं करते तब हम अंतर में चले जाते हैं। क्या आप इस बात को समझा सकते हैं? इसमें समझाने की क्या बात है? मेरे कहने का मतलब है कि आपको भजन में कुछ देखने या पाने की उत्तेजना लेकर भजन में नहीं बैठना चाहिए। उत्तेजना में आपका मन हमेशा भागता रहेगा, वो स्थिर नहीं होगा। जब तक मन आंखों के केंद्र पर शांत और स्थिर नहीं होता, अभ्यास में उन्नति नहीं होती और कोई फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप हमेशा कुछ पाने, कुछ देखने, कुछ अनुमान करने के लिए उत्सुक रहते हैं या आशा करते रहते हैं कि आप अब कुछ देखेंगे, अब कुछ देखेंगे, तो आपका मन बाहर भागता रहेगा। आपको बिना किसी तनाव के शांत होकर यहां आंखों के केंद्र पर ध्यान जमाना चाहिए। जब भी आंतरिक दृश्य आते हैं, सहज रूप से आ जाते हैं। कभी कभी आपको उस समय नजारे दिखाई देते हैं जबकि आपको उनकी कोई आशा नहीं होती, और जब आप नजारे देखना चाहते हैं तब कोरे रह जाते हैं। इसे मालिक पर छोड़ दीजिए। हमें तो बिना किसी उत्तेजना या तनाव के भजन सुमिरन करना चाहिए। प्रश्न 124। बाबा जी महाराज अपने कुछ पत्रों में कहते हैं कि हमें अपने भजन में कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अर्थात हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने की बात 2-3 जगह आती है। फिर भी हमसे कहा जाता है कि हमें शांत मन तथा शांत भाव के साथ भजन करना चाहिए। कोशिश करने का अर्थ है हमें हर रोज भजन में बैठना चाहिए, पूरा समय देना चाहिए और भजन के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। जितना अधिक समय दे सकें दें। आपको प्रतिदिन भजन में बैठने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन भजन में शांत और तनाव रहित मन के साथ बैठना चाहिए। प्रश्न 125। एक बार मैं कम खुराक के कारण बहुत दुर्बल हो गया था, और तब मैं बेहोश होने से पहले कभी कभी अपने सामने सफेद रोशनी देखता था। मैं जानना चाहता हूं कि वह सफेद रोशनी भजन के कारण थी या स्वास्थ्य के गिरने की चेतावनी थी। प्रकाश सबके अंदर है, चाहे किसी को नाम मिला हो या नहीं। ये अंदर आंखों के बीच में है, और जैसे ही जरा सी भी एकाग्रता होती है, हमें ये प्रकाश दिखाई देता है। ये एकाग्रता चाहे पढ़ने से हो, भावों के आवेश से हो, किसी और वजह से हो या भजन से हो, जिस क्षण भी हम आंखों के केंद्र पर एकाग्र होंगे, हम उस प्रकाश को देखेंगे। कभी कभी तो संत मार्ग के साथ अपने पिछले संस्कारों की वजह से, पिछले जन्मों के भजन सुमिरन के संस्कारों की वजह से हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है। महाराज जी, अजीब बात तो यह है कि उस बीमारी के बाद मैंने उस प्रकाश को नहीं देखा। क्योंकि आपने वहां ठहरकर उस प्रकाश को देख सकने जितना अभ्यास नहीं किया। आपने आंखों के केंद्र पर एकाग्र होने के लिए अभ्यास नहीं किया। प्रश्न 126। दिन के समय दुनियावी कामकाज करते समय भी क्या आवाज का आना और चले जाना हमारी एकाग्रता पर निर्भर करता है? आवाज हमेशा वही है, दिन हो या रात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारा ध्यान शब्द की ओर होता है तो हम उसे सुनते हैं। जब ध्यान उस ओर नहीं होता, हम नहीं सुन पाते। सुमिरन के द्वारा मन का झुकाव शब्द धुन को सुनने की ओर हो जाता है। प्रश्न 127।
क्या संतमत की किसी पुस्तक को पढ़ने से या किसी और तरीके से भी आंतरिक एकाग्रता प्राप्त हो सकती है? नहीं, ये वो एकाग्रता नहीं है जिसका जिक्र किया जा रहा है। वो एकाग्रता यहां आंखों के केंद्र में होती है। अगर इस केंद्र पर एकाग्रता नहीं है तो उसे भजन की दृष्टि से एकाग्रता नहीं कहा जा सकता। एकाग्रता का अर्थ है अपनी चेतना को शरीर में से समेटकर आंखों के केंद्र तक लाना। यही आंतरिक एकाग्रता है। यदि हम किसी भी एक आसन में निश्चल होकर 2 घंटे तक बैठें, चाहे किताब ही पढ़ें, क्या तब भी सिमटाव होगा? उस हालत में आपका सिमटाव आंखों के केंद्र पर नहीं होगा, वो पुस्तक तक ही रहेगा। आपने अपने ध्यान को चारों ओर से हटाकर पुस्तक पढ़ने में एकाग्र कर दिया है। ये भी एकाग्रता है, लेकिन आंखों के केंद्र में नहीं। एकाग्रता के बिना आप समझ नहीं सकते कि आप क्या पढ़ रहे हैं। कभी कभी आप बिना ध्यान दिए 3-4 पृष्ठ पढ़ जाते हैं और तब आप महसूस करते हैं कि आपने ये पृष्ठ यूं ही पलटा दिए हैं और आप नहीं जानते कि आपने क्या पढ़ा है। प्रश्न 128। महाराज जी, एक कैथोलिक होने के नाते मैं माला फेरा करता था। क्या माला के द्वारा आंखों के केंद्र पर एकाग्रता हो सकती है? आप माला के द्वारा एकाग्रचित हो सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने ध्यान को आंखों के केंद्र पर रखें। लेकिन अगर ध्यान माला के मनकों में रहे तो आप आंखों के पीछे एकाग्र कैसे हो सकते हैं? आपका ध्यान तो माला में होगा। जब आपका ख्याल इसी में लगा रहेगा कि आपने कितनी बार माला फेरी है, तब आप आंखों के बीच में कैसे एकाग्र हो सकेंगे? आप तो हमेशा माला के चक्कर ही गिनते रहेंगे। प्रश्न 129। महाराज जी, मैंने किसी को भजन करते समय घड़ी देखने के विषय में बात करते सुना है। भजन में बैठे कितना समय गुजरा है, यह जानने के लिए घड़ी देखने से कैसे बचा जा सकता है? असल में इसका यही मतलब है कि जब आप भजन में बैठें तो आपको अपना पूरा ध्यान केवल भजन में ही रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कितनी देर बैठ चुके हैं, 1 घंटा कब खत्म होगा और कब 2 घंटे बीतेंगे। आप चाहे घड़ी भी ना देखें, पर आप ये सोचते रहते हैं कि आप अपने निश्चित समय तक भजन में बैठ चुके हैं या उससे ज्यादा देर तक बैठ गए हैं। अगर आपका मन यही सोचता रहेगा कि आपको कितनी देर बैठना है और कितना समय बीत चुका है, तो आप एकाग्र होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, केवल समय के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए कि दुनिया के सारे ख्यालों को दूर करके मन को सुमिरन में लगाएं। अभ्यास में एकाग्रता का महत्व है, घंटों का नहीं। अगर आप प्रेम, भक्ति और पूरी एकाग्रता के साथ 1 घंटा भी बैठें, तो वो उस 5 घंटे की बैठक से कहीं अच्छा है जिसमें आपका मन इधर उधर भागता रहता है, तरह तरह की सांसारिक समस्याओं और सुखों के बारे में सोचता रहता है। इसलिए हमें सारे ख्यालों को हटाकर पूरी तरह से एकाग्रचित्त होने की आदत डालनी चाहिए। प्रश्न 130। महाराज जी, क्या आप ये बताएंगे कि सारे दिन में थोड़ी थोड़ी देर बैठकर 5 घंटे पूरे करने के बजाय एक साथ 3 घंटे बैठकर भजन करना एकाग्रता के लिए अधिक लाभप्रद है? पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ लगनपूर्वक किया गया 10 मिनट का भजन फैले हुए मन से किए गए 5 घंटे के भजन से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। भजन की गहराई और एकाग्रता अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम और भक्ति के साथ एकाग्र होकर शब्द में लीन होना 10 घंटे भजन में बैठकर सारी दुनिया की बातें सोचते रहने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप इतनी देर बैठेंगे तो इससे बेशक कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। रोज काफी देर तक भजन में बैठते रहने से ही धीरे धीरे भजन में एकाग्रता का गुण भी आ जाएगा। आखिर कितनी देर आप बिना कुछ किए बैठ सकेंगे? धीरे धीरे आप एकाग्र होने की कोशिश करने लगेंगे, आंखों के केंद्र पर स्थिर होने की कोशिश करने लगेंगे। ये तो मन के साथ चलने वाली एक लगातार लड़ाई है
अभ्यास को इस दृष्टि से ना लें कि थोड़ी थोड़ी देर बैठकर 5 घंटे पूरे करने से ज्यादा फायदा होगा या 3 घंटे एक साथ बैठने से। हमें तो चाहिए कि भजन के लिए समय दें और इन बातों के बारे में ना सोचें। जितना ज्यादा समय आप दे सकें या जितना भी समय आप आसानी से निकाल सकें, दें। लेकिन भजन प्यार के साथ होना चाहिए। आपके अंदर भजन में बैठने की इच्छा होनी चाहिए, अंदर जाने की इच्छा होनी चाहिए। भजन में बैठने में आनंद का अनुभव होना चाहिए। दरवाजा बंद करके अपने आप को जबरदस्ती बाहर जाने से रोकने पर, जबकि मन हर पल बाहर भागता रहे, कोई खास फायदा नहीं है। भक्ति यानी लगन और एकाग्रता के साथ किया गया केवल 1 या 1.5 घंटे का भजन कहीं अधिक लाभप्रद होगा। प्रश्न 131। लेकिन मेरा ख्याल था कि 2.5 घंटे का भजन सिर्फ हमारे उन कर्मों का ही नाश करता है जो हम सारे दिन में जमा कर लेते हैं। इसलिए मन और माया के दायरे से बाहर जाने के लिए हमें 2.5 घंटे से ज्यादा, बहुत ज्यादा वक्त भजन को देना चाहिए। नहीं, प्रेम प्यार और विश्वास के साथ किया गया 2.5 घंटे का अभ्यास ही काफी है। प्रेम और भक्ति के द्वारा कई कर्मों का हिसाब साफ हो जाता है। इससे हमारे कर्मों के बोझ को हल्का करने में और रूहानी तरक्की में सहायता मिलती है।